दोस्तों, क्या आप भी ऐसी कंपनीज के तलाश में हैं जो कंपनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेट तो करती है लेकिन उनके स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस के साथ अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी अवेलेबल हो ताकि उन्हें आप करंट प्राइस पे भी खरीद सके। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 6 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जो वेरियस ग्रोइंग इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, फिर भी करंटली मार्केट सेंटीमेंट की वजह से और कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से इनके स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से, और उसमें उनका वैल्यूएशन भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, किसी भी कंपनी को अगर राइट प्राइस पे आप खरीदते हो तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे ही ग्रोइंग स्टॉक्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी गोल्ड सिल्वर एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और एक 8,426 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। यहाँ पे वैल्यूएशन देखा जाए तो रीजनेबल देखने को मिल रहा है और काफी अच्छी करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं पीएनजी गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में, जो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज्वेलर कंपनी है महाराष्ट्र की और पार्ट है पीएनजी ग्रुप की और इस्टेब्लिश प्लेयर है गोल्ड सिल्वर डायमंड ज्वेलरी बिजनेस में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस के साथ पुणे, मुंबई एंड अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में। और कंपनी प्रोवाइड करती है न्यू ज्वेलरी ट्रेंड इन महाराष्ट्र एंड कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है टेम्पल मोटिफ कॉम्पेंटरी ज्वेलरी डिजाइनिंग लाइट वेट डेली वेयर एंड डिजाइनर कलेक्शंस। और करंटली कंपनी लगभग 3 स्टेट्स में 23 सिटीज में प्रेजेंट करती है लगभग 50 शोरूम्स के साथ। ओवरऑल कंपनी गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और एक रेपुटेड इस्टेब्लिश कंपनी भी है। फंडामेंटल्स देखते हैं तो प्रॉफिट रेशियोस 19% से ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट बर्डन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.76 के अराउंड, जो कि मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10% तक का देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 62% तक का देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 83.1% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। डीआईआईस और एफआईआईस ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ऑल्सो पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 44% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 56% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि पास्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस कंपनी ने। और कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां भी उन्होंने कंपनी के सेल्स में 9% तक की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 127% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 127% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज भी चेकआउट करते हैं तो क्वार्टर वाइज भी सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली भी और फाइनेंशियली भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो अभी के टाइम में पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस लगभग 620 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी पिछले साल 20 सितंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 15% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। 830 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बना था इस कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से 25% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो करंटली अच्छे वैल्यूएशन के साथ बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। अगर आपके पास इस कंपनी के स्टॉक्स ऑलरेडी है तो आप उसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। लिस्ट की सेकंड कंपनी है मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है डिफरेंट ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स, यानी कि ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री में जो भी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी प्रोसेस करती है ट्रांसफार्मर्स कंपोनेंट जिसमें लैमिनेशंस, जीआरजीओ, स्लीट कॉइल, एमॉर्फस कोर, कोर एंड कोर असेंबलीज, वाउंड कोर, टोरोरियल कोर एंड ऑयल इमर्ज सर्किट ब्रेकर्स जैसे कई कंपोनेंट्स ये कंपनी ऑफर करती है। ऑल्सो ट्रेड करती है जीआरजीओ एंड जीआरएनओ कॉइल्स एंड एमॉर्फस रिबन्स, मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है ईपी सर्विसेज सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री के साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। और कंपनी एक 1050 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। करंटली वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी
पी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 33 के अराउंड। और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। बाकी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज 30% से ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 22% से ज़्यादा है और प्रमोटर के पास 74% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन्हीं के साथ डीआईएस के पास है 6.68% तक का स्टेक और एफआईएस के पास है 2.39% तक का स्टेक। पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी चेकआउट करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 36% तक के सीएजीआर रेट से, प्रॉफिट 98% तक के सीएजीआर रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इस कंपनी का बढ़ रहा है। ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है कंपनी में। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। उन्हीं के साथ कंपनी के बोरोइंग्स भी इनके इंक्रीज हो रहे थे मार्च 2022 से, लेकिन सितंबर 2025 में कंपनी के बोरोइंग्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। इन्हीं के साथ Q2 के रिजल्ट्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स में इन्होंने 16% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, फिर भी नेट प्रॉफिट में 7% तक की, वही ईपीएस में 31% तक की गिरावट है। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखते हैं तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और करंटली मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 379 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 24 अगस्त 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस लगभग 27% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और 573 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 34% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। और ऑल टाइम लो प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली देखने को मिल रहा है। आपको इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग हाई इन कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, फुली इंटीग्रेटेड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ और 18,060 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हो चुका है। हम बात कर रहे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में तो आप सभी जानते ही है, क्योंकि ये कंपनी एक लीडिंग प्रोवाइडिंग कंपनी है हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस इंडिया की, जिसके पास फुली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। और कंपनी सुपर कंप्यूटर्स ऑफर करती है जो अपीयर्ड है 15 टाइम्स अक्रॉस 3 एंटर्ड इन ग्लोबल टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स रैंकिंग। रिसेंटली 2025 में कंपनी ने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें Skylus.ai अ यूनिफाइड कंपोजेबल जीपीयू और स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफर किया है जो इनेबल है रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनके पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है, लगभग 4,142 करोड़ रुपीस के अराउंड। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें आईआईटी जम्मू, आईआईटी कानपुर, एनएमडीसी डेटा सेंटर जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है। और कंपनी ने कोलैबोरेशन भी किया है वेरियस टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ, जिसमें इंटेल अमेरिकन, इंटेल एएमडी, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज शामिल है। और ओईएम पार्टनरशिप भी किया है एनवीडीआई के साथ, जो इस्टेब्लिश्ड है रोड मैप डिजाइनिंग एंड डेवलप करने के लिए है एआई जीपीयू सिस्टम्स बेस्ड ऑन वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एनवीआईडीआईए ब्लैकवेल प्लेटफॉर्म्स। इनके अलावा पीएलआई इंटेंसिव से भी कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जहां पे वन ऑफ दी सिलेक्ट ओईएम कंपनी है इंडिया की जो पार्टिसिपेट करती है बोथ आईटी हार्डवेयर एंड टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग पीएलआई स्कीम में। और कंपनी को रिसीव हुआ है फर्स्ट इंटेंसिव ऑफ 6 करोड़ अंडर आईटी हार्डवेयर पीएलआई 2 स्कीम इन अप्रैल 2025। और इन सभी से हमें एक मोटा मोटा अंदाजा मिलता है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल्स देखते हैं तो प्रॉफिट रेशियोज यहाँ पे 23% से ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30% से ज़्यादा है और प्रमोटर के पास 71% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। डीआईएस के पास 3.57% तक का स्टेक, वही एफआईएस के पास है 10.8% तक का स्टेक। और सब पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी का तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 67
7% तक के CAGR रेट से एंड प्रॉफिट लगभग 72% तक के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को चेकआउट करते हैं तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर 21% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 20% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। और करंटली नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3180 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 28 जुलाई 2023 में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 254% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड कर चुकी है। 4479 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 29% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी कई बार वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आज के इस वीडियो में आपका फोकस करवाना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अवेलेबल है। अगर आपके पास ऑलरेडी इस कंपनी के स्टॉक है तो आप बाय एंड डिप्स भी कर सकते हैं। और कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और कंपनी के पास काफ़ी अच्छा एक्सपांशन प्लान भी है। हम बात कर रहे हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को हम डिटेल में डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड है डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में ऑफ IT पार्क्स, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स, सेज ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वेरियस स्टेट में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड NCR जैसे स्टेट्स शामिल है। और कंपनी ने सक्सेसफुली डेवलप किया है मोर देन 20 मेट्रिक स्क्वायर फीट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, हाउसिंग, कमर्शियल, IT पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटलिटी, रेसिडेंशियल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सब सेगमेंट में। और ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का और एक 19,833 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है, जहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 26% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट रेशोज यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रही है। प्रमोटर के पास है 57.4% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग और मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि रिसेंटली सितंबर 2025 में इस कंपनी में FIs एंड DIs ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में खरीदारी की है, लेकिन प्रमोटर ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है। फिर भी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि इस कंपनी में प्रमोटर और पब्लिक से FIs एंड DIs ने माल खरीदा है, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पे कंपनी के सेल्स में लगभग 23% तक की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में लगभग 31% तक की ग्रोथ और EPS में 30% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के रिजल्ट्स काफी एक्सेलेंट आए हैं, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली अनंतराज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 553 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को 1927% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 947 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 41% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी रिसाइकलिंग स्पेस में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और कंपनी मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, जहाँ पे कंपनी रिसाइकलिंग करती है नॉन फेरस मेटल स्क्रैप एंड प्रोड्यूस करती है लीड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एलॉय। इनके अलावा कंपनी लीड इग्नाइट भी ऑफर करती है, लंदन मेटल एक्सचेंज रजिस्टर्ड है और कंपनी इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ऑल्सो ट्रेड करती है नॉन फेरस मेटल्स एंड कमोडिटीज में और 13,006 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट थ्रू लार्ज स्केल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल स्क्रैप और ऑपरेशन एक्सटेंड किया है कंपनी ने लीड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेगमेंट में। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का और फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज 27% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 40% से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पे प्रमोटर के पास लगभग 73.59% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIs के पास 6.42% तक का स्टेक और DIs के पास 6.43% तक का स्टेक है।
और इंडियन मार्केट के सुपर इन्वेस्टर्स आशीष कचोलिया सर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है बंगाल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, जिनके पास लगभग 1.14% तक का स्टेक है। इनके अलावा भी कुछ सुपर इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें शामिल है शांतिलाल जैन, जिनके पास है 4.54% तक का स्टेक, मयंक परीख के पास है 1.38% तक का स्टेक, वही सूर्यवंशी कमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के पास है 1.13% तक का स्टेक। ऑल्सो कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को भी देखते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर 53% तक की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 81% तक की ग्रोथ है, लेकिन ईपीएस में ईयर गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। और करंटली जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3978 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 3 अक्टूबर 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 24% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। 4961 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था कंपनी ने और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 18% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और वीडियो की लास्ट कंपनी सोलर पंप जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वाइल्ड रेंज ऑफ पंप्स में, और 6003 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक पी है 17 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 40 के अराउंड। और अभी के टाइम में जिस लेवल पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है उस लेवल पे शायद ही मिले, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए उतनी खास नहीं हो सकती, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए काफी एक्सेलेंट हो सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहां पे प्रॉफिट रेशियो 77% से ज्यादा के है। मैनेजेबल डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, या फिर आप टोटली डेट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ओनली 0.08 के अराउंड है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 88% से ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्रमोटर के पास 75% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, डीआईएस के पास 9.78% तक का स्टेक और एफआईएस के पास 3.76% तक का स्टेक है। और पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग देखने को मिल रही है, लगभग 10.8 के अराउंड। कंपनी का पेग रेशो है 0.12 के अराउंड। और कंपनी के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं Q2 के, जहां पे कंपनी के सेल्स में, नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में ईयर भी और क्वार्टर भी काफी एक्सेलेंट ग्रोथ है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहां पे ओसवाल पंप्स लिमिटेड ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोविंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड सबमर्सिबल एंड मोनोब्लॉक पंप्स, इंडक्शन एंड सबमर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड सोलर मॉड्यूल्स, और वे अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है कंपनी ओसवाल ब्रांड के अंडर। इनके अलावा प्रोवाइड करती है टर्न की सोलर पंपिंग सिस्टम अंडर पीएम कुसुम स्कीम डायरेक्टली और थ्रू इम्पैनल पार्टनर। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशंस के साथ अंडर वेरियस गवर्नमेंट सोलर स्कीम। और एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी है पीएम कुसुम स्कीम की, जहां पे कंपनी लगभग 38% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ काफी अच्छा एक्सपांशन प्लान भी है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली ओसवाल पंप्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 524 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 20 जून 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 16% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 888 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 40% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और कंपनी ने 518 रुपीज का ऑल टाइम लो बनाया था, यानी कि अपने ऑल टाइम लो के आसपास कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये थी कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज जिनके स्टॉक प्राइस करंटली काफी अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है, और सभी कंपनीज ग्रोविंग इंडस्ट्री में काफी एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है, जिनके ऊपर एक बार तो स्टडी जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी एनालिसिस जरूर कीजिए, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ भी डिस्कशन जरूर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।